अपने टॉप कमांडर्स की हत्या का बदला ईरान इजराइल से चुन चुन कर लेगा। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने इसका ऐलान किया, इजराइल के खिलाफ ईरान की सेना ने अपने मिसाइल और घातक हथियार तान दिए। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच का युद्ध ईरान से लेकर सीरिया तक पसरता दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि समूचे मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान पर ऐसा घातक हमला किया जिससे उसकी टीस जो है वो पूरी तरह से इस वक्त दिखाई दे रही है और साफ तौर पर देखें तो ईरान बदले की आग में जलता हुआ दिख रहा है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने वाणिज्यिक दूतावास के साथ लगे हुए अपने हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेटअप के भीतर सबसे बड़ी बैठक ईरान के टॉप लीडर्स कर रहे थे, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया के भी टॉप कमांडर शामिल थे। ये बैठक हो रही थी कि गाजा में ईरान की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। ये बैठक हो रही थी कि इजराइल के खिलाफ अब किस तरह से दरअसल हिजबुल्लाह को मोर्चा संभालना है। और इस बैठक को कोई और नहीं बल्कि ईरान के टॉप कमांडर्स लीड कर रहे थे, जिसमें से राजा जिहादी जो कि खास तौर पे सीरिया और साथ ही देखें तो लेबनान मामलों में सबसे ज्यादा दखल रखते हैं, वो इस बैठक को लीड कर रहे थे। उसके साथ उसके डिप्टी कमांडर और बाकी कमांडर्स भी शामिल थे। जैसे ये भनक दरअसल इजराइल को लगी, इजराइल ने अपने F-35 स्टील्थ विमान को उड़ा दिया और गोलान हाइट्स के तरफ जाते हुए इस विमान ने एक के बाद एक 7 मिसाइलें दागी। और ये मिसाइल इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ थी कि इसने दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को जमींदोज कर दिया, जिसमें 7 टॉप कमांडर मारे गए और साथ ही 11 लोग मारे गए हैं। और इसके बाद से जो आग भड़की है वो आग कुछ इस तरह से दरअसल युद्ध को भड़का रही है कि लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से न सिर्फ इजराइल पर बल्कि अमेरिका पर भी हमलावर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात हम जाहिदी की करें तो जाहिदी एक ऐसे टॉप कमांडर में से ईरान का शामिल है जो कि अमेरिका के प्रतिबंधित लिस्ट में भी शामिल रहा है। और जाहिदी को मारने के लिए अमेरिका भी लंबे समय से टारगेट करता रहा, लेकिन उसको इजराइल ने पूर्ण रूपेण सफल कर दिखाया। और देखें इस वक्त तो खास तौर पे आप देखिए तो 2020 के बाद यानी सुलेमानी के मौत के बाद ये सबसे बड़े टॉप कमांडर की मौत है अगर ईरान के हम देखें तो IRGC की हिस्ट्री में ये कहा जा सकता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब तक तो ईरान जो है वो इजराइल वॉर में देखें तो दरअसल पूरी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा था। हम जानते हैं कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए ईरान जो है वो अपने दुश्मनों से लड़ता है और अपने प्रॉक्सीज के तौर पर उसके देखें तो सित्ते हैं जो कि हम देखते हैं कि खास तौर पे इराक से लेकर सीरिया तक एक्टिव है। वहीं आप देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह जो कि इजराइल पर लगातार अपने मिसाइलों से कहर ढा रहा है, वो ईरान समर्थित है। उसके अलावा आप देखिए तो हमास जो कि पूरी तरह से ईरान समर्थित था, वो आज की तारीख में इजराइल के साथ वॉर जोन में है। और लगातार हम देख रहे हैं कि गाजा का क्या हश्र जो है वो हो रहा है, हमास के लीडर्स को किस तरह से चुन चुन कर इजराइल मार रहा है, ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं आप मैरीटाइम बाउंड्री में देखिए तो पूरी तरह से जो है हूती मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तमाम जो हैं वो दरअसल ईरान के एक तरह से प्रॉक्सीज हैं। और ईरान की स्ट्रेटजी अगर देखें तो लगातार यही रही है कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो अपने दुश्मनों को टारगेट करता रहा है। लेकिन इस वक्त के हालात में हम देख रहे हैं कि इजराइल अभी तक दरअसल गाजा में अपने फतह को हासिल नहीं कर पाया है, अपने जो खास तौर पे हमास के हाथों कैदी हैं उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया है। इसीलिए वॉर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी वॉर में दरअसल ईरान अपने एक महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दे रहा था जब इजराइल ने हमला करते हुए ईरान के टॉप कमांडर्स को मार गिराया। अब इसके रिपरकशंस को देखिए जो कि साफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अमेरिका एक तरफ से खुश है, इजराइल इस पूरे हमले की एक तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से सीरिया के एयर स्पेस में घुसते हुए जो इजरायली मिसाइलें वो हमला किए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ईरान को फेवर करने वाले नेशन है मिडिल ईस्ट में, वो साफ तौर पर सपोर्ट में चले आए हैं। चाहे पाकिस्तान की बात करें या सऊदी की बात करें या जॉर्डन की बात करें या आप इराक की बात करें। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त ईरान को समर्थन रूस से भी मिल रहा है। क्रेमलिन के बयान भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के ठीक विपरीत हुआ है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक गोलबंदी, एक लामबंदी जो ईरान के पक्ष में है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त इस युद्ध के भड़कने का खतरा कहीं न भयावह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ईरान इस वक्त जो है आग उगल रहा है और उसकी मिसाइलें खास तौर पे आप देखिए उसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से टारगेट करने के लिए इजराइल को तैयार नजर आ रहे हैं। और खुमैनी के ऐलान के बाद जो है IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है वो पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहा है।
हमको आपको बतलाते चलें कि दरअसल अगर हम IRGC की बात करते हैं तो IRGC के साथ एक और वर्ड जो है वो कनेक्ट होता है और वो कुछ और नहीं बल्कि IRGC का QF है। और IRGC का QF अगर हम बात करते हैं तो वो दरअसल एक ऐसा आतंकी संगठन के तौर पर दुनिया में जाना जा सकता है जो कि ईरान के लिए हर उस मकसद को पूरा करता है, चाहे वो इराक की ज़मीन हो जहां पर अमेरिका के खिलाफ लड़ना हो, या फिर आप देखिए हमास के साथ उसका कनेक्शन हो जो कि इजराइल के खिलाफ दिखाई देता है, हिजबुल्लाह के साथ उसका कनेक्ट है जो कि इजराइल के खिलाफ दिखाई देता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो दरअसल पूरी तरह से देखें तो कंट्रोल्ड बाय दिस कमांडर्स था, और ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि रजा जिहादी थे और उसके साथ उनका डिप्टी कमांडर जो भी दरअसल हम देखें तो मेजर जनरल रैंक का था वो हाजी रहीमी था। ये दोनों ही इसमें मारे गए हैं। अगर हम बात जाहिदी की करें तो जाहिदी वो शख्स है जो दरअसल 2008 से लेकर 2016 तक खास तौर पे आप देखिए तो सीरिया और लेबनान को हिट करता था, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो इन तमाम आतंकियों की या फिर उनको हथियारों की सप्लाई की बात हो, यानी ट्रेनिंग से लेकर और वेपन्स प्रोवाइड करना ये सब कुछ कोई लीड कर रहा था तो कोई और नहीं बल्कि जाहिदी ही कर रहा था। और जाहिदी को मार गिराकर एक तरह से देखें तो इजराइल फूले नहीं समा रहा। ये और बात है कि वो इस हमले की कहें तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन सबको मालूम है कि किस तरह से स्टील फाइटर F-35 जो है गोलान हाइट्स पर दिखाई देता है और उसके बाद हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उससे निकले हुए मिसाइल जो हैं वो बेहद प्रिसीजन गाइडेड हैं और पूरी तरह से देखा जाए तो दमिश्क में ऐसा कहर बरपाते हैं जिससे दुनिया में इस वक्त युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान बदले की आग में झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो सवाल ये उठ रहा है कि क्यों दरअसल अब की परिस्थिति में जंग के इस मैदान में हमें लगता है कि ईरान कूद पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ईरान लंबे समय से हमास को और हिजबुल्लाह को दरअसल अपने हथियारों की खेप दे रहा है, बावजूद इसके इजराइल के जो युद्ध का पैमाना है उसको संकुचित करने में या उसको कमतर करने में ईरान को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से खास तौर पे इलात जो कि एक ऐसा बेस है, कह सकते हैं नेवल बेस है, जहां पर इजराइल पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा था, वहां पर भी ड्रोन अटैक की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की गई थी, जिसे इजराइल ने निस्तेनाबूद किया था और उसमें कोई इजराइल को क्षति नहीं मिल पहुंची थी। और इसके लगभग 24 घंटे के भीतर ही दमिश्क पर ये जो हमला हुआ है वो अपने आप में ईरान के लिए किसी सबक से कम नहीं। तो इलाद पर जो ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक था उसके हम कहें कि पलटवार के तौर पर भी इस इजरायली हमले को देखा जा रहा है। और साथ ही ये देखिए तो हिजबुल्लाह अगर हम देखें नॉर्दर्न बॉर्डर पे तो लगातार जब से हमास के साथ यानी गाज़ा में इजराइल का वॉर चल रहा है तब से हिजबुल्लाह अपने हथियारों की जो खेप है यानी मिसाइलों की खेप है वो लगातार हमने देखा है कि किस तरह से इजराइल पे बरसाता रहा है। तो एक तरफ से इजराइल जो है हमास से युद्ध गाज़ा में कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखें तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल पे कहर बरपा रहा है। लेकिन तीसरा फ्रंट खुलता उससे पहले ही दरअसल सीरिया में इस तरह के हमले को करके ईरान की कमर तोड़ने के लिए जो काम इस वक्त इजराइल ने किया है वो दरअसल अपने आप में कहें तो एक नए युद्ध के शोले और आग को भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से ईरान पलटवार करता है, देखना यह है कि इजराइल के खिलाफ ईरान किस तरह से मोर्चा खोलता है। जिस तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और खास तौर पर मिसाइल के साथ अपनी एयरफोर्स को इस वक्त ईरान तैयार कर चुका है, वो किस तरह से इजराइल को कहर बरपाता है। ईरान के समर्थन में इस युद्ध के मैदान में कौन आता है? इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा है, लेकिन युद्ध भड़कता है तो क्या नाटो भी इस मैदान में उतरता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जल्द से जल्द मिलेंगे और हम फिर एक और नए एपिसोड में आपको बतलाएंगे कि इस फ्रंट पे और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक और ग्लोबल इशू पर हम विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।